हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। और आज हम हिंदी साइकोलॉजी में भाषा कौशल टॉपिक लेकर आए हैं। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी साइकोलॉजी और हमारा टॉपिक है भाषा कौशल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, हमारे चैनल को आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़ें। भाषा कौशल का अर्थ। भाषा कौशल से तात्पर्य भाषा के प्रभावी प्रयोग की क्षमता से है। मतलब कि भाषा कौशल का से तात्पर्य भाषा के प्रभावी प्रयोग की क्षमता। प्रभावी प्रयोग यानी कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है अपनी भाषा को प्रभावित बनाने की। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल। हर एक जीव की अपनी एक भाषा होती है, पशु पक्षियों की भी होती है और जो आपके मनुष्य हैं उनकी भी होती है। हर एक जीव की अपनी एक भाषा होती है जिससे हम अपने अनुभवों, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करती हैं। भाषा कौशल का महत्व। संचार को प्रभावी बनाता है। भाषा कौशल जो है उसके महत्व देखिए। संचार को प्रभावी बनाता है। संचार को होता है मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन। सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करता है। ज्ञान अर्जन का प्रमुख माध्यम है। ज्ञान अर्जन का प्रमुख माध्यम हमारी भाषा ही है। अगर भाषा ही ना होगी तो फिर लोग एक दूसरे से बातें कैसे करेंगे। एक दूसरे का जो ज्ञान है वो तो माइंड में ही रह जाएगा। आप आँखों से इशारों से बातें करें वो भी एक भाषा है। आप आँखों से बातें करो वो भी एक भाषा है। आप ओनली लिप्स से बात करें वो भी एक भाषा है। आप बोल के बात करें वो भी एक भाषा है। ये जितनी भी इसके टाइप हैं ये भाषा ही हैं। तो भाषा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भाषा कौशल के उद्देश्य। भाषा का सही प्रयोग करना भाषा कौशल के उद्देश्य है। हम क्या उद्देश्य होने चाहिए भाषा कौशल के। भाषा का सही प्रयोग करना, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने की क्षमता विकसित करना। संप्रेषण कौशल को बढ़ाना, रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। भाषा कौशल के प्रकार। श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल। भाषा कौशल के प्रकार। श्रवण कौशल, पहले हम श्रवण कौशल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर वाचन कौशल को पढ़ेंगे, फिर हम आपका भाषण कौशल पढ़ेंगे और फिर हम आपका लेखन कौशल पढ़ेंगे। इसके 4 टाइप हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम पहला कौशल पढ़ते हैं। पहला कौशल क्या है? श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल। इसका अर्थ ध्यान से देखिए। ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को श्रवण कौशल कहती है। महत्व देखिए इसका। सीखने का प्रथम माध्यम श्रवण कौशल ही है। सही उच्चारण सीखने में सहायक। जी हाँ, अगर हम गलत उच्चारण कर रहे हैं और सामने वाला हमसे उस उच्चारण को सही तरीके से बताएगा तो उसको हम सुनेंगे ही, तो सुनकर ही तो हम अपना उच्चारण सही कर सकते हैं। संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। जी हाँ, ये उच्चारण एक दूसरे को सुनकर, ये जो श्रवण कौशल है, एक दूसरे को सुनकर हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको सुधार लेती है और हमारे जो बातचीत करने का तरीका है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। शिक्षण विधियाँ। इसकी जो सुनने का जो है श्रवण कौशल जो है, इसकी विधियाँ देखिए। कहानी कथन, वार्तालाप, ऑडियो सामग्री, जी हाँ, समूह चर्चा, सहायक सामग्री, रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्मार्ट क्लास, पॉडकास्ट। अब चलिए आता है आगे हमारा वाचन कौशल। सेकंड नंबर पर है हमारा वाचन कौशल। इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हम लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता। एक लिखित सामग्री यानी कि लिखित में जो होता है उसको पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता को ही हम वाचन कौशल कहते हैं, यानी कि रीडिंग स्किल, ठीक है। इसका महत्व देखिए। महत्व: ज्ञान वृद्धि, शब्द भंडार में वृद्धि, समझ विकसित करना। जी हाँ, जब हम किसी की कोई लिखा हुआ लेख पढ़ते हैं तो हमारी एक तो पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, शब्द भंडार बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की क्षमता भी बढ़ती है, समझ विकसित होती है। शिक्षण विधियाँ: मौन वाचन, सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सहायक सामग्री, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चार्ट, ये सभी इसकी शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, वाचन कौशल की। आगे चलते हैं। थर्ड है भाषण कौशल।
स्पीकिंग स्किल। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता। अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता क्या होता है? भाषण कौशल होता है। महत्व देखिए, आत्मविश्वास बढ़ाना, संप्रेषण कौशल विकसित करना। आत्मविश्वास बढ़ाना, संप्रेषण कौशल विकसित करना। शिक्षण विधियाँ: वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, भूमिका निर्वहन, प्रश्नोत्तर, सहायक सामग्री, माइक्रोफोन, चित्र, वीडियो, भाषा प्रयोगशाला। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। एक आता है फोर्थ स्टेज पर है इसका, फोर्थ एंड लास्ट है इसका, लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। अर्थ देखिए, अर्थ समझिए इसका, विचारों को लिखित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता। विचारों को लिखित रूप से प्रस्तुत करना, अपने विचारों को हम लिखकर जो व्यक्त करते हैं वही होता है हमारा लेखन कौशल। इसका महत्व देखिए, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता का विकास। शिक्षण विधियाँ: अनुलेख, श्रुतलेख। किसकी शिक्षण विधियाँ हैं ये लेखन कौशल की हैं। अनुलेख, श्रुतलेख, ये सभी लिखित रूप से लिखने से संबंधित हैं इसके शिक्षण विधियाँ सारी। निबंध लेखन, पत्र लेखन, सहायक सामग्री, ब्लैक बोर्ड, कार्यपत्रक, कॉपी, चित्र, सब क्या है? लिखने से संबंधित है। भाषा कौशल का क्रम: श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। सबसे पहले लिसनिंग, लिसना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, एंड राइटिंग, लिखना। LSRW, तभी इसको क्या कहा गया है शॉर्ट में? LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर राइटिंग एंड R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। यह क्रम सर्वप्रथम हेनरी स्वीट द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। यह क्रम सर्वप्रथम किसके द्वारा? हेनरी स्वीट द्वारा प्रतिपादित माना जाता है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भाषा सीखने का प्रथम कौशल कौन सा है? लेखन, वाचन, श्रवण, भाषण। इसका आता है आपका श्रवण। बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, इसलिए श्रवण प्रथम कौशल है, इसलिए श्रवण प्रथम कौशल है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? LSRW, LRWS, SRLW, RLSW। LSRW इसका सही आंसर है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम है। L फॉर लिसनिंग यानी कि सुनना, L फॉर लिसनिंग सुनना, S फॉर स्पीकिंग बोलना, R फॉर रीडिंग पढ़ना और W फॉर राइटिंग लिखना। सस्वर वाचन किस कौशल से संबंधित है? लेखन, वाचन, भाषण, श्रवण। लेखन कौशल, वाचन कौशल, भाषण कौशल या श्रवण कौशल। सस्वर वाचन ये आता है आपका वाचन कौशल से। सस्वर वाचन पढ़ने की एक विधि है। सस्वर वाचन पढ़ने एक विधि है। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग मुख्यतः किस कौशल के विकास हेतु किया जाता है? श्रवण एवं भाषण, लेखन, वाचन या व्याकरण। इसका आंसर आएगा आपका ए, श्रवण एवं भाषण। भाषा प्रयोगशाला सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करती है। श्रुतलेख किस कौशल के आधार का साधन है? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, लेखन कौशल। श्रुतलेख किस कौशल के विकास का साधन है? लेखन कौशल का। श्रुतलेख सुनकर लिखने की प्रक्रिया है जिससे लेखन कौशल विकसित होता है। श्रुतलेख सुनकर लिखने की, जैसे कि टीचर बोलता, जब हम छोटे छोटे थे तो इमला और नकल बोलते थे टीचर। हिंदी में नकल और इमला ऐसे बोलते थे। इंग्लिश में राइटिंग टीचर बोलते थे बुक से, हम लिखते थे। या जैसे जैसे बड़े हुए क्वेश्चन आंसर मुंह से बोलकर टीचर्स बोलते थे, हम लिखते थे आंसर। तो ये होता है सुनकर लिखने की प्रक्रिया श्रुतलेख, जिससे लेखन कौशल विकसित होता है। मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उच्चारण सुधारना, अर्थ ग्रहण करना, बोलना सीखना, लिखना सीखना। मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका बी आंसर है, अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य समझ विकसित करना है। क्या? समझ विकसित करना है।
निम्न में से ग्रहणात्मक चलिए इसका क्वेश्चन 7, निम्न में से ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? भाषण, लेखन, श्रवण, दोनों, श्रवण एवं वाचन। तो इसका डी आंसर है दोनों, श्रवण एवं वाचन। इन्हें रिसिप्टिव स्किल्स कहा जाता है, रिसिप्टिव स्किल्स कहा जाता है इन दोनों को। निम्न में से अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? श्रवण एवं वाचन, भाषण एवं लेखन, श्रवण एवं भाषण, वाचन एवं लेखन। भाषण एवं लेखन, इसका बी पार्ट सही है, भाषण एवं लेखन। चलिए अब हम 9 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल व्याकरण सिखाना, केवल परीक्षा पास कराना, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना या रटना? तो इसका आंसर सी आएगा, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। कहानी कथन विधि मुख्यतः किस कौशल को विकसित करती हैं? श्रवण, लेखन, व्याकरण, वर्तनी। इसका आंसर आएगा श्रवण। तो इसकी व्याख्या देखिए, कहानी सुनने से श्रवण कौशल का विकास होता है। सीटेट बेस पर ये हैं 1 लाइनर फैक्ट्स। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण और वाचन ग्रहणात्मक कौशल, भाषण और लेखन अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? श्रवण और वाचन, और अभिव्यक्त्यात्मक भाषण और लेखन। भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम LSRW। मौन वाचन का उद्देश्य अर्थ ग्रहण। मौन वाचन का उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना। अब आते हैं सस्वर वाचन का उद्देश्य उच्चारण शुद्ध करना। सस्वर वाचन का उद्देश्य उच्चारण शुद्ध करना। श्रुत लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य। श्रुत लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य। भाषा प्रयोगशाला श्रवण एवं भाषण कौशल का विकास। श्रवण एवं भाषण कौशल का विकास। आगे देखिए, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रभावी संप्रेषण। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रभावी संप्रेषण। तो आज की हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो पर पहली बार आया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ पर सभी नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी या अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा सकूं, मुझे दें, और कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।